मेरी माँ राजनीति में नहीं आ रही हैं। प्लीज आप लोग इसको कतई डिबेट का हिस्सा नहीं बनाएं। वो अपने भविष्य की चिंता करते हुए वो अपने प्राण त्याग दे, वो अपनी जान दे दे। क्या ये व्यवस्था, ये कानून किसी की जान से बड़े हो सकते हैं? बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है और इस पर चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बिहार में सियासत भी जो है तेज हो चुकी है। इसी बीच ये कहा जा रहा है कि विधानसभा की संख्या बल को देखते हुए जो है 4 सीटें, 2 में बीजेपी जाएगी और 2 जो है वो जदयू को जाएगी। लेकिन इस बीच कहा जा रहा है कि एक सीट पर चिराग पासवान दावा ठोक सकते हैं। चिराग पासवान की मां रीना पासवान जो है वो राज्यसभा जा सकती है। अब इसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप उनके पूरे बयानों को सुनिए। प्रभु, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, मेरी माँ राजनीति में नहीं आ रही हैं। प्लीज आप लोग इसको कतई डिबेट का हिस्सा नहीं बनाएं। मैं ये बोल के चला जाऊंगा, फिर मुझे पता आज नहीं तो कल आप सब अपने अपने चैनल पे इसी बात का डिस्कशन करेंगे। वो सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखती हैं, रखना चाहती हैं। एक माँ होने के नाते जरूर वो सार्वजनिक मंच पे मेरे साथ दिखी, या अर्धांगनी होने के नाते मेरे पिता के साथ वो दिखी होंगी, पर वो सक्रिय राजनीति में कतई नहीं आना चाहती। मेरी माँ की, उनकी कतई कोई दावेदारी आगामी 5 सीटों में से उनकी कोई दावेदारी उस राज्यसभा की सीट की नहीं है। बट मैं इतना जरूर मानता हूं कि पांचों की पांचों सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। दूसरा, आपने चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, उन्होंने साफ तौर पर इन बातों को नकारते हुए कहा कि मेरी मां राज्यसभा नहीं जाएगी। वही आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया बेलारी ने भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से इंटरव्यू किया था, जिस पर भी जो है ये सवाल पूछा गया तो चिराग पासवान ने साफ तौर पर जो है कहा था कि मेरी मां राज्यसभा नहीं जाएगी। वहीं आपको बता दें कि देखिए लगातार अभी 10वीं बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और ये देखा जा रहा है कि छात्रों को 1-2 मिनट भी लेट होता है तो प्रवेश नहीं दिया जाता है। इसको लेकर जो है मसौड़ी की एक छात्रा वो ट्रेन से कूदकर जान दे दी थी। अब इसको लेकर, नियम व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, अब आप उसे सुनिए। स्वाभाविक है, नियम कायदे बनाए जाते हैं व्यवस्था को सुचारू रूप से वो चल सके, इस सोच के साथ। ऐसे में मैं इस बात पे भी मैं जरूर चाहूंगा कि सरकारें, व्यवस्थाएं बैठकर मंथन करें, चिंतन करें कि क्या मात्र 10 मिनट की देरी इतनी बड़ी भूल हो सकती है कि उसके लिए नियम कायदे कानून को इतना सख्त कर दिया जाए कि वो अपने भविष्य की चिंता करते हुए वो अपने प्राण त्याग दे, वो अपनी जान दे दे। क्या ये व्यवस्था, ये कानून किसी की जान से बड़े हो सकते हैं? ये एक बड़ा नैतिक विषय है जिसको नीति के आधार पर मंथन करने की जरूरत है। इसमें मानवता आधार बनता है, इसमें नैतिकता आधार बनता है। हैविंग सेड दैट, रिलैक्सेशंस ऑफ रूल्स विल क्रिएट अ chaos, वो एक एनार्की भी ले आएगी। ऐसे में व्यवस्था सुचारू रूप से चले, जरूरी है उसके लिए नियम कायदे कानून। बट अगर ये किसी की जान लेने पर आ रहे हैं तो क्या हमें इसमें भी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जैसा मेरा प्रधानमंत्री जी कहते हैं? तो सुना आपने चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नियम कानून ये सब जो है ठीक है, लेकिन 10 मिनट की देरी पर अगर किसी बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है और इतना टेंशन में वो जान दे रही है तो ये बहुत ही गलत है। इस नियम कानून के बारे में फिर से एक बार आत्ममंथन करना चाहिए। इसके साथ ही चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा आपने सुना होगा। बहरहाल आपकी इस घर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।